हेलो एंड वार्म वेलकम टू सवाल जेई। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या शादी को अपने लेवल में करना जरूरी है। तो देखो, एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या शादी अपने लेवल में ही करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज मैं तुमसे ये कहूंगा कि भाई शादी को अपने लेवल में डेफिनेटली करना चाहिए। अगर आप अपने लेवल में शादी नहीं करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो देखो, पहली जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है सोच का ना मिलना। देखो, अगर आप क्या है लोअर मिडिल क्लास हैं और आप शादी कर लेते हैं अपर मिडिल क्लास में। अगर आप लोअर मिडिल क्लास हैं और आप शादी कर लेते हैं अपर मिडिल क्लास में, तो अक्सर क्या होता है, जो सोच होती है लोअर मिडिल क्लास की और अपर मिडिल क्लास की, वो क्या है बैलेंस नहीं करती है। और जहाँ सोच बैलेंस नहीं करती है वहीं समस्याएं क्या है खड़ी हो जाती हैं। तो अगर समस्या खड़ी करना है तो भाई आप कहीं भी शादी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपने लेवल में शादी करोगे तो वहां पर क्या होता है, नॉर्मली सोच क्या है मिलती है। अब देखो, एक चीज ये भी ध्यान रखना है, लेवल का मतलब ये नहीं है कि पैसे का लेवल सिर्फ देखना है। ये ध्यान रखिएगा, पैसे का लेवल अपनी जगह है, लेकिन एक और लेवल होता है। क्या लेवल होता है? जैसे लेवल का मतलब है, जैसे मैं तुमको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे क्या था, एक लड़की थी, उसकी शादी की जा रही थी। अब उसके जो पापा थे वो क्या थे, पेट्रोल पंप चलाते थे। अब भाई पेट्रोल पंप चलाते थे, उनके पास जमीन वगैरह बहुत अच्छा था, तो भाई उन्होंने पेट्रोल पंप क्या खोल डाला। उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उनके पास पैसा बहुत सारा आ रहा था। और लड़की को एमबीए वगैरह करा दिया था। और लड़की आराम से क्या है, एमबीए वगैरह करके क्या उसकी शादी को अच्छे घर में करवाना चाहते थे। अब जो लड़का था वो क्या था, नौकरी पेशा इंसान था, मतलब वो लड़का नौकरी करता था जिससे शादी की जा रही थी। अब लड़के के साथ क्या शादी कर दी गई। अब लड़के के साथ शादी जो कर दी गई उसमें क्या हुआ कि भाई शादी हो जाने के बाद लड़के को एक जो रिस्पेक्ट होती है जो मिलनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट वो नहीं मिल पा रही थी। क्यों नहीं मिल पा रही थी? क्योंकि लड़का इतना अमीर नहीं था कि जितना अमीर वो पेट्रोल पंप का मालिक था। तो जब कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आती है, क्योंकि देखो, एक पेट्रोल पंप खोलने वाले का जो नज़रिया होगा और एक जो नौकरी पेशा का जो नज़रिया होगा, वो दोनों का नज़रिया क्या अलग अलग होगा। जब दोनों का नज़रिया अलग अलग होगा तो वहाँ पे क्या है, मतभेद पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जब मतभेद होते हैं तो वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो एक मैं तुमको एक बेसिक एग्जांपल दिया। अब देखो, मैं इसी तरीके से तुमको दूसरा बेसिक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आप क्या करते हो, सपोज करिए आप पढ़ते हो एक ऐसे स्कूल में जहाँ पर फीस क्या 100 रुपये सपोज करिए, और आपको डाल दिया जाता है एक ऐसे स्कूल में जहाँ पे फीस 1000 रुपये है। तो क्या 100 रुपये फीस वाले स्कूल में और 1000 रुपये फीस वाले स्कूल में क्या सेम चीज़ें होंगी? सेम चीज़ें नहीं होंगी। अगर 100 रुपये फीस वाले स्कूल के बच्चे को 1000 रुपये फीस वाले स्कूल में डाल दिया जाए तो क्या वो ईजिली एडजस्ट कर पाएगा? वो ईजिली एडजस्ट नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल रियल बात है। वो ईजिली एडजस्ट नहीं कर पाएगा। कई बच्चे हैं जो क्या है फेल हो जाएंगे। कई बच्चे क्या है जो एक्सपेंसेस होंगे, जो खर्चे होंगे स्कूल के, उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और जो उनके स्पीकिंग का लेवल होगा वो अलग अलग होगा। जो बच्चा एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ पे फीस बहुत कम है, वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, तो फिर वहाँ का बच्चा जो होगा वो उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत क्या है पुअर होगा। लेकिन उसी जगह एक बच्चा जो एक बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, जहाँ पर एक्टिविटी बहुत सारी कराई जा रही है, तो उसका जो कम्युनिकेशन स्किल वो काफ़ी अच्छा होगा। तीसरा एग्जाम्पल मैं तुमको देता हूँ कि एक दिल्ली की लड़की को देख लो और एक छोटे शहर की लड़की को देख लो। जैसे कानपुर की लड़की को देख लो और एक दिल्ली की लड़की को देख लो, तो उनमें भी तुमको काफ़ी डिफरेंसेस नज़र आएंगे। उनके पहनावे में डिफरेंस होगा, उनके कम्युनिकेशन लेवल में डिफरेंस होगा। तो ये डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस कहाँ से आता है? डिफरेंस आता है सोसाइटी से, कि आप कहाँ रह रहे हो, कैसे लोगों के बीच आपका क्या है उठना बैठना है। तो जब ये डिफरेंसेस होंगे, तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि शादी हमेशा अपने लेवल में करना चाहिए। अगर आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कोशिश करिए नौकरी पेशा व्यक्ति के घर में शादी करें, क्योंकि वो आपकी चीज़ों को समझेगा। अगर आप बिजनेस माइंडसेट वाले के यहाँ शादी करेंगे तो वो उस चीज़ को क्या है ईजिली एडजस्ट नहीं कर पाएगा। और कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी सोच के देखिए, एक लड़की जो मान लीजिए बहुत ज़्यादा अमीर परिवार से है, उसको सारी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, और वो सुख सुविधाएं अगर आप नहीं दे पाओगे तो भी तो मतभेद आएगा।
वो लड़की यही चाहेगी भाई मेरी सारी सुख सुविधाएं पूरी हों, भले ही तुम्हारी पूरी सैलरी खत्म क्यों ना हो जाए। क्या वो नहीं चाहेगी? चाहेगी। अब तुम सोचोगे सोचोगे कि भाई मैं शादी जो है गरीब घर में कर लूँगा, तो बेटा अगर गरीब घर में कर लो तब भी समस्या आएगी। समस्या क्या आएगी देखना, देखो अगर तुमने शादी गरीब घर में कर ली, तो जो गरीब घर वाले की सोच होगी और तुम्हारी सोच होगी वो मैच नहीं करेगी। क्योंकि गरीब घर वाले की सोच जो होती है वो देखो क्या होती है, मान लो लड़की गरीब घर से है, तो उसके दिमाग में आएगा कि भाई हम ब्यूटी पार्लर खोल लें, उसके दिमाग में आएगा कि भाई हम सिलाई मशीन का काम सीख लें, उसके दिमाग में ऐसे आइडिया आएंगे। लेकिन आप अगर नौकरी पेशा व्यक्ति हो तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आपकी जो पत्नी है वो ब्यूटी पार्लर खोले या सिलाई मशीन का काम करे। ऐसा अक्सर होता है, लेकिन कुछ केसेस में कुछ पति ऐसे भी हैं जो एग्री कर जाते हैं ब्यूटी पार्लर वगैरह खुलवाने के लिए, लेकिन मोस्टली टाइम वो एग्री नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि भाई मैं कमा रहा हूँ तो क्या दिक्कत है, लोग ये सोचते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जहाँ सोच मैच नहीं करती है वहीं प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और जब सोच मैच करती है तो वहीं प्रॉब्लम थोड़ा क्या है एंड होना स्टार्ट होती हैं। और देखो दूसरी चीज़ ये भी होता है, वो होता है लालच। अगर देखो एक लड़की जो गरीब परिवार से है, या मान लो उसकी सोच सही नहीं है, कोई भी सिचुएशन ले लो, तो कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की का अफेयर वगैरह चल रहा होता है या लड़की रहना नहीं चाहती है, तो वो डायरेक्टली क्या है तुम पर केस लगा देगी। क्यों केस लगा देगी? जिससे कि उसको कुछ पैसा मिल जाए। तो जब तुम केस लड़ना नहीं चाहोगे तो तुमको क्या उसको पैसा देना पड़ेगा, मेंटेनेंस के फॉर्म में देना पड़ सकता है। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर वो डाइवोर्स वगैरह लेती है तो उस समय क्या वो एक पैसा बनवा लेगी, तो वो फिर उसको क्या देना पड़ेगा लड़के को। अगर नहीं देगा तो फिर उसको क्या केस लड़ना पड़ेगा। लेकिन जो मेंटेनेंस है वो तो उसका अधिकार है, वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। और अगर आपके लेवल में वो लड़की होगी तो वो क्या है मेंटेनेंस के लिए अप्लाई वो भी करेगी, ऐसा नहीं अप्लाई नहीं करेगी, लेकिन उस लड़की के लिए वो पैसे की जो अमाउंट है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी कि वो उस पैसे के लिए क्या जल्दी से ऐसे एक्शन को ले। और लड़की अगर बहुत अमीर परिवार से होगी, लड़की अगर बहुत अमीर परिवार से होगी, तो वो कभी ये नहीं चाहेगी कि भाई वो मेंटेनेंस लेकर अपनी ज़िंदगी काटे। वो चाहेगी भाई इसको डाइवोर्स दो, ख़त्म करो, भले ही इसको कुछ पैसा क्यों ना देना पड़ जाए। तो हर सिचुएशन में जो थिंकिंग है वो अलग अलग है, और उस थिंकिंग की वजह से तुमको क्या है जो शादी है, मेरे अकॉर्डिंग भाई, मेरी अगर पर्सनल राय कहूँ तो मैं अकॉर्डिंग तो भाई अपने लेवल में करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने लेवल में नहीं करते तो भाई दिक्कत होती है। और इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि भाई जहाँ भी शादी करो हमेशा अपनी जान पहचान में करो, अपने लोगों में करो। क्यों कहते हैं? जिससे कि हम लोग अपने लोगों को जानते हैं, अपने लोगों के बीच जान पहचान होती है। और शादी करते समय एक चीज़ ये ध्यान रखिए, कभी किसी की बातों में ना आइए, जो भी डिसीजन लो अपने बेसिस पर लो। जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो तुम देख रहे हो वो क्या है, देखो जेन्युइन। अगर तुमको लगता है कि भाई आपको गुमराह किया जा रहा है तो उस चीज़ को बिल्कुल भी ना माने। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।